ये बात है साल 2016 की। एस्टोनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने नहीं की थी। इस पेशेंट के दिमाग में एक बीमारी थी जिसके कारण कुछ डॉक्टर्स इनके ब्रेन को ईसीजी से मॉनिटर कर रहे थे। वैसे डॉक्टर्स के लिए ये तो एक आम नॉर्मल रूटीन चेकअप था, जैसे दूसरे पेशेंट का किया करते हैं। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिला के रख देगा। हुआ भी कुछ यूं ही। अभी चेकअप स्टार्ट किए कुछ ही मिनट हुए थे कि पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। ये डॉक्टर्स को बहुत ही आश्चर्य लगा कि कोई पेशेंट ब्रेन के टेस्ट के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो जाए, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स को पूरा यकीन था कि पेशेंट के मौत के वक्त उसके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो सब इस टेस्ट में ज़रूर रिकॉर्ड होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके मौत से पहले और बाद जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा था वो सब कुछ इस टेस्ट में रिकॉर्ड हुआ। मरने वाला शख्स 87 ईयर्स का एक कैनेडियन था जो एलोपैथी बीमारी से ग्रस्त थे। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौरे पड़ने लगते थे, इसीलिए डॉक्टर्स उनके ब्रेन वेव को समझने के लिए ईईजी का इस्तेमाल कर रहे थे। ईईजी यानी इलेक्ट्रिक इंसेफलोग्राम एक ऐसा उपकरण है जिससे ब्रेन में चल रहे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 1 दर्जन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोरॉड्स पेशेंट के सर पे लगाया जाता है जो ब्रेन सेल से रिलीज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्जेस को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर स्क्रीन में डेटा मॉनिटर करके शो करता है। अब इस टेस्ट से डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए पहले हमें ब्रेन एक्टिविटीज़ का कनेक्शन समझना होगा। इंसान के दिमाग में 1000 अरब से भी ज़्यादा न्यूट्रॉन पाया जाता है जिसका काम होता है शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक संदेश भेजना। ये मैसेज असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो ब्रेन के न्यूरॉन भेजते हैं और दूसरे हिस्से का काम होता है इस इलेक्ट्रिकल चार्ज को रिसीव करना और फिर ब्रेन उस मैसेज को प्रोसेस करके शरीर को एक्टिविटी करने का इन्फॉर्मेशन देता है। दिमाग में एक टाइम पे इतने एक्टिविटीज़ चल रहे होते हैं कि दिमाग में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब बॉडी और ब्रेन में मूव करता है तब एक वेव बनता है और उस वेव को ब्रेन वेव कहते हैं। इन ब्रेन वेव्स का स्ट्रक्चर अलग काम के हिसाब से अलग अलग होता है और डॉक्टर ने इन वेव्स का नाम अलग अलग रखा है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब बॉडी और ब्रेन में मूव करता है तब एक वेव बनता है और उस वेव को हम ब्रेन वेव कहते हैं। इन ब्रेन वेव्स का स्ट्रक्चर अलग काम के हिसाब से अलग अलग होता है और डॉक्टर्स ने इन वेव्स का नाम अलग अलग दिया है। मेडिकल साइंस 5 तरह के अलग अलग वेव को पहचान सकती है जिनको अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा कहा जाता है। अल्फ़ा वेव। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अल्फ़ा वेव के बारे में। अल्फ़ा वेव कुछ इस तरह का होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज़ तक की होती है, यानी कि हमारा दिमाग 1 सेकंड में 8 से 12 बार ये फ्रीक्वेंसी बनाती है। अल्फ़ा वेव्स मोस्टली तब रिलीज़ होती है जब हमारा शरीर बहुत रिलैक्स मोड में होता है, जैसे मॉर्निंग में जागने के बाद या ध्यान करते समय। अल्फ़ा वेव मोस्टली तब रिलीज़ होती है जब हमारा शरीर बहुत रिलैक्स मोड में होता है, जैसे मॉर्निंग में जागने के बाद या ध्यान करते समय। अब जानते हैं बीटा वेव्स के बारे में। बीटा वेव्स का वेव कुछ इस तरह का होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 12.5 हर्ट्ज़ से 30 हर्ट्ज़ तक की होती है। बीटा वेव्स तब बनती है जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और काम कर रहे होते हैं या फिर हम जब कुछ सोच रहे होते हैं। गामा वेव की फ्रीक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज़ तक की होती है और ये तमाम वेव्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है। ये तब रिलीज़ होती है जब हम कोई हाई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, दिमाग बहुत डीप रिसर्च में होता है।
तब जो लोग बहुत तेज होते हैं, जो सारा कैलकुलेशन मिनटों में कर लेते हैं, उनके पीछे गामा वेव का ही हाथ होता है। डेल्टा वेव्स सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला वेव होता है, जो 1 सेकंड में 0.5 से 4 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। डेल्टा वेव्स जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब पैदा होती है। डेल्टा वेव्स बच्चों में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि हाइट के ग्रोथ में डेल्टा वेव्स एक खास भूमिका निभाती है। या ऐसे समझें, ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। और अब सबसे आखिर में बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज से लेके 7 हर्ट्ज तक की होती है। ये वेव्स हमारे ब्रेन में तब पैदा होती है जब हम कुछ मेमोराइज या कुछ नया सीख रहे होते हैं या डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। अब जब हम इन ब्रेन वेव्स के बारे में थोड़ा जान चुके हैं तो हमें उस पेशेंट के बारे में समझने की आवश्यकता है। जैसे कि हम जानते हैं गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से लेके 140 हर्ट्ज तक की होती है, लेकिन इसी रेंज के अंदर एक और रेंज होती है जो कि 30 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज तक की होती है। और ये तब पैदा होती है जब हम अपने लाइफ में कुछ खास पल को याद कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर्स जब उस पेशेंट के दिमाग को मॉनिटर कर रहे थे तो पाया कि उस वक्त उसका दिमाग हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो किसी खास पल को याद कर रहा था। इससे पहले भी डॉक्टरों ने मरने वाले पेशेंट के माइंड को रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन इस कैनेडियन पेशेंट के मौत के वक्त डॉक्टर को एग्जैक्ट ये पता चल गया कि वो मरने से ठीक पहले और 2 मिनट बाद तक वो किस खास पल को याद कर रहा था। फिर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर 2016 से 2022 तक 5 इयर्स तक उसके दिमाग के डेटा को रीड किया, उस पर खोज किया और फिर पता चला कि इंसान अपने डेथ के समय अपने लाइफ के इवेंट को याद कर रहा होता है। लेकिन फिर भी कुछ दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। इसे और पुख्ता करने के लिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने कई ऐसे पेशेंट पर रिसर्च किया और पूछताछ की जो किसी तरह मौत को मात देकर बच गए थे या आखिरी वक्त में बचा लिया गया था। उन सब का यही कहना था कि उनको अपने आखिरी समय में ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से जीवन की घटनाएं दिखाई देने लगती है। दिमाग किसी फिल्म की तरह सब कुछ रिकॉल करने लगता है। ये कोई 1-2 लोगों का जवाब नहीं था, बल्कि हज़ारों लोगों ने ऐसा कहा था। डॉक्टर्स ने 2016 से 2022 तक उसके दिमाग का डेटा का ग्राफ इसलिए पब्लिक नहीं किया क्योंकि वो पूरे तरीके से कंफर्म नहीं थे, और दूसरी बात कि वो और भी मरने वाले पेशेंट के डेटा के साथ ये डेटा मैच करना चाहते थे, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहे। डॉक्टरों ने बाद में ये कहा कि हमारे पास और किसी पेशेंट के मरते वक्त का डेटा नहीं है, और डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि ये कैनेडियन पेशेंट एक बीमारी से ग्रस्त था जिसके कारण वो कई सारे दवाइयाँ लेता रहता था, जिससे डेटा में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके सामने उसका पूरा जीवन एक फ्लैशबैक की तरह चल रहा होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।